संजय जी कह रहे थे कि मैं इंडिपेंडेंट भी रहा, कांग्रेस में भी रहा, भारतीय जनता पार्टी में भी रहा। मैं जिला परिषद में सदस्य था 2 बार और बाई एक्सीडेंटली ही एमएलए बन गया। वैसे मैंने सोचा नहीं था। 2005 में जब मैंने बतौर जिला परिषद में चुनाव लड़ा तो मैं प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत गया। 13,000 वोट पोल हुए और 10,000 मुझे पड़ गया। 2010 में फिर मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा, 12,500 वोट चुनाव पोल हुए, 9500 मुझे पड़ गया। तो फिर मैं तो खरी अच्छी बड़ी अपनी ठेकेदारी करता था, अपना जीवन यापन सेवा भी करता था, सेवा भाव भी था, गरीबों की सेवा भी करता था। और ऐसे ही जो हमारी कांगड़ा विधानसभा के थे, टिकट का अप्लाई किया, टिकट नहीं मिला, तो मैं कहता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का जिला का सचिव भी रहा और कार्यकारिणी का सदस्य भी रहा कि मैं पार्टी के खिलाफ जाकर मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। पर जो छोकर बात होती काम मानती है। जो हमारे युवा साथी थे उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया और मैं जीत गया। और चुनाव जीतकर जब जीता तो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध थे। तो कांगड़ा में जो जो हमने काम किया, तो उसके बाद मैं कांग्रेस में गया। कांग्रेस में जब कांग्रेस में रहा और पता भी था कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। पर जब चुनाव की बात आई तो मुझे चुनाव से पहले तो उपाध्यक्ष बनाया, कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष में बना। उसके बाद वर्किंग प्रेसिडेंट बन गया। जब वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का बन गया तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली। तो चुनाव आगे नजदीक रहते, चुनाव आगे 3 महीने चुनावों को, तो वहां पे हम सबको बुलाया। और भी 4 कार्यकारी अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष था, मुझे भी दिल्ली में बुला लिया गया। और दिल्ली में जब मीटिंग होती है तो 10-15 जो वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी थे कांग्रेस पार्टी के बैठे थे। उसमें मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के शंकर सिंह अपना बघेल साहब थे और सचिन पायलट थी। तो मीटिंग में बैठ गए कि चुनाव आ गया, अब चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम गारंटियां देंगे, गारंटियां की बात कही, ओपीएस भी दे देंगे महिलाओं को। जिस दिन सरकार बनेगी पहले ही कैबिनेट में महिलाओं के खाते में 1500 रुपए हम दे देंगे। और घर में चाहे 1 महिला हो तो 1500 रुपया, 2 महिला हो तो 3000 रुपया, और 4 महिला हो तो 4500 रुपया, और 6 महिला हो तो 6000 रुपया। तो ऐसे ऐसे करने लगे। दूसरी उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 1 साल में 1 लाख पक्की नौकरी देंगे और 58 साल वाली नौकरी देंगे। ऐसे ही चलती रही। मैं बैठा रहा। उसके बाद बोलेंगे हम गोबर उठाएंगे। मैंने कहा ये भी नई बात आ गई, एमएलए बन के गोबर उठाने को रह गया और कोई काम नहीं था। 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे और भी बड़े बड़े 10 गारंटियां जो दी, जो वादे किए। तो भाइयों बहनों, मैं वहां बैठा था, मेरे से रहा नहीं गया। जिस विधानसभा से मैं जीता हूं ओबीसी बहुल क्षेत्र है और लगातार पहली बार जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो मुझे 16,000 वोट मिला। दूसरी बार इलेक्शन लड़ा तो मेरे को 26,000 वोट मिला। तीसरी बार इलेक्शन लड़ा तो 35,239 वोट मिले, 19,834 की लीड मुझे मिली। तो मैं उन जनता को जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया उनको मैं नहीं ठगूंगा। तो वहां पे सारे बैठे थे। मैंने कहा कि बघेल साहब बाकी तो सब ठीक है, पर ये जो 1500 रुपए की बात आप कर रहे हैं, गोबर उठाने की बात कर रहे हैं, ये 58 साल वाली पक्की नौकरी देने की बात कर रहे हैं, रोजगार, ये कैसे होगा। उन्होंने कहा साजन चुप कर, अगर हम ये गारंटियां नहीं देंगे तो हमारी सरकार नहीं बनने वाली। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है और कांग्रेस मुक्त होती जा रही है।
तो यही बात सुन के वहीं में बैठा रहा और बैठा मैंने सोचा ये तीनों तो मुझे मरवाई देना, जिन्हें बेचारे मुझे बार बार जिला परिषद से लेके मेरा मान सम्मान कर दे, आदर कर दे, मुझे जिताई के भेज दे। मैं तीनों झूठ के ही गिनाऊंगा, मैं 1500 रुपए वाला फॉर्म कैसे बनाऊंगा, कैसे झूठ बोलूंगा। तो ये सच्चाई आपको कहने वाला हूं, ये जो की थी ये तो उन्होंने 1000 रुपया बोला था महिला को, 1500 कराने वाला तो मैं हूं, 1500। तो ये सारी गारंटियां का ये जो वहां पे जाल बिछ रहा था, जो प्रदेश की जनता को गुमराह करने की बात कर रहे थे, मैं वहां बैठा। तब जाके मैं वही बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि इनके साथ मेरी दाल जो है नहीं गलने वाली है, ये 10 गारंटियां झूठियां नहीं पूरी कर सकते। तो मित्रों वही हुआ, वही हुआ। हालांकि मेरे को कहते थे कि आपने बहुत गलत किया, आप से कांग्रेस सरकार में रहते तो आप मंत्री बनते, आप मंत्री बनते। तो मैंने उनको कहा, ये मैंने नीचे से ऊपर तक पूरी कांग्रेस पार्टी का हाल देख लिया। ये आने वाले समय में जो मुझे मना भी करते थे भारतीय जनता पार्टी आने में और कांग्रेस पार्टी का जो मेरे को बोलते भी थे, कुछ गालियां भी देते थे, भाई आपने मंत्री बनना था। तो अब वही मुझे बोलते हैं, वही मुझे बोलते हैं आपने टाइम रहते अच्छा डिसीजन लिया और इस कांग्रेस पार्टी से नमस्कार किया। वही बोलते थे जो गलती